तो अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि यमुना को साफ करा दूंगा। नहीं हो पाएगी सर। क्यों? केजरीवाल को जानते हो? केजरीवाल को नहीं जानता भैया, नहीं जानता। नहीं, आपको लगता है करवा पाएंगे? उस 6-7 हज़ार करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं अब तक। मेरे को तो नहीं लगता है। अब मैं जब कैमरा पलटूंगा तो अगर आपका दिल ना रो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आपको लगता है यमुना साफ हो पाएगी कभी? वो मुझे तो ना लग रहा, जब आज तक ना हुई तो बताओ कैसे होगी, समझ में नहीं। केजरीवाल तो कह रहे आपके साथ डुबकी लगाएंगे। हाँ जी, हाँ डुबकी लग रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? औचक भौचक, औचक माने अचानक से, भौचक माने भौचक्का कर देना। मैं दिल्ली आया हुआ हूं और इस वक्त दिल्ली में मैं सरिता विहार के यमुना वाले फ्लाईओवर से गुजर रहा हूं। और जब भी मैं यहां से गुजरा हूं तो मैंने यहाँ की यमुना का हाल देखा है कि यहाँ की यमुना का क्या हाल है और किस तरीके से ये पूरी यमुना झाग में डूबी हुई है। अभी इस वक्त बहुत धूप है, वरना यहाँ पर क्या होता है, मैंने एक रोड साइड गाड़ी लगाई है, वरना यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे रोड साइड दुकानें लगती हैं, तो अब उनसे तो बातचीत नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी यहाँ मैंने एक जगह पर गाड़ी लगा करके कोशिश की है कि यमुना ब्रिज के ऊपर जो लोग बैठते हैं उनसे पूछा जाए कि केजरीवाल जी ने 2013 में जब शपथ ली थी, मुख्यमंत्री बने थे दिल्ली के, तब उन्होंने कहा था कि मेरा ये प्राथमिक काम होगा कि मैं यमुना की सफाई करवाऊं और यमुना प्रदूषित न रहे। बहुत पैसा खर्च हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यमुना अब तक साफ नहीं हो पाई है और फिर इस बार नया बजट पेश किया गया है यमुना की सफाई के लिए। तो यहाँ के लोगों से पूछते, क्योंकि ये यमुना ब्रिज के ऊपर बैठे हुए हैं, तो ये लोग क्या सोचते हैं? क्या उन्हें पता भी है कि केजरीवाल जी ने ऐसा कोई दावा किया था? क्या उन्हें पता भी है कि दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर के क्या कुछ चल रहा है? तो यहाँ के लोगों से पूछते हैं और बात करते हैं और देखते हैं कि लोग कितने जागरूक हैं, कितने नहीं। वैसे तो ये पूरा एरिया जो है, यहाँ पर ये दुकानें लगती हैं, बट हो सकता है गर्मी आ गई है, गर्मी शुरू हो गई है, या फिर शाम को दुकानें लगें, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ दुकान वाले ये बैठे हुए हैं, इनसे हम बात कर सकते हैं और ये हमें देखते हैं कितने जागरूक नज़र आते हैं। भाई साहब, मैं यूट्यूब के लिए एक शो बना रहा हूँ, तो आप लोग ये यमुना ब्रिज के ऊपर आ जाओ। भाई आप भी आ जाओ, यमुना ब्रिज के ऊपर यहाँ बैठे हुए हो तो यहाँ पे खड़ा हो जाओ ना। नहीं, कोई तुम्हारी चीज़ है। अरे यमुना ब्रिज के बेटा थोड़ा सा साइड हो जाए तो मैं इनको भी ले लूँ फ्रेम में। यमुना ब्रिज के ऊपर आप दुकान कब से लगा रहे हो? मैं तो आज 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए? तो इससे पहले कहाँ लगती थी? पल्ली साइड। यमुना ब्रिज के इधर उधर ही रहते हो ना? ना, यहाँ नहीं रहते। अच्छा, यहाँ नहीं रहते थे। तो यमुना में मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो देखो यहाँ पर ये झाग ही झाग यमुना में नज़र आ रहे हैं। आपको पता है केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री, केजरीवाल को तो जानते हो ना? जानते हैं जी, अच्छी तरीके जानते हैं। हाँ, तो अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि यमुना को साफ करा दूंगा। अब 10 साल होने आए लेकिन यमुना तो साफ हुई नहीं। 6,000 करोड़ है, होगी भी नहीं हो। नहीं, लेकिन वो तो दावा कर रहे हैं कि यमुना साफ करा दूंगा और डुबकी लगाऊंगा आपके साथ। नहीं हो पाएगी सर। क्यों ऐसा क्यों लगता नहीं हो पाएगी? सर बहुत बड़ी जमुना है, छोटी मोटी जमुना तो है नहीं सर। तो ये बात तो केजरीवाल जी को भी पता होगी कि यमुना बहुत बड़ी है। तो कहाँ साफ हो जाएगी? तो अब 6,800 करोड़ से ज़्यादा अब तक खर्च हो चुके हैं और 1,000 करोड़ का बजट फिर पास हुआ है 23-24 के बजट में कि यमुना साफ होगी। सर क्या कहें इसके बारे में? देखो वो तो राजनीति वाले बंदे हैं, हम मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी सर। हाँ, तो ये सवाल सर। फिर भी आप यमुना ब्रिज पे बैठे हो तो मैंने कहा एक बार आपसे पूछ लूँ। नहीं कि आपको क्या लगता है, मतलब आपको लगता है यमुना साफ नहीं होगी? नहीं हो पाएगी सर, कोई भी सरकार आजाद नहीं कर पाएगी। अच्छा, तो अगर यमुना साफ नहीं हो पाएगी तो फिर केजरीवाल जी ने दावा क्यों किया कि वो यमुना को साफ कर देंगे? यहाँ पर एक ये पान वाले भाई साहब बैठे हुए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई आप सब लोग दिल्ली के हो? दिल्ली के रहने वाले हो? और दुकान का मालिक कौन है? ये राजमा चावल खा रहे हो? कैसा है? बढ़िया। खाया नहीं है पर पहले बता दिया। खाया नहीं, पहले बता दिया। आप यहाँ पर ये दुकान कब से लगाते हो? जब से फ्लाईओवर है। जब से फ्लाईओवर है? अच्छा, ये यमुना आपके पीछे दिखाई दे रही है, ये हैं? क्या दिखाई दे रहा है इसमें? झाग दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने कहा था मैं यमुना को साफ करा दूंगा, है ना? तो ये 10 साल होने आए मुख्यमंत्री बने हुए, उनको तो यमुना तो साफ हुई नहीं। हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? फिर भी आप यमुना ब्रिज के ऊपर बैठते हो, आप यमुना का ये हाल कब से देख रहे हो? 10 साल हो गए। शुरू से है ना? आपको पता है 6,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं इस पर। अभी काम भी चालू है नीचे काम भी चालू है। तो नीचे तो काम चलता रहता है। अभी 1,000 करोड़ का बजट और पास हुआ है, लेकिन अब यमुना साफ हो पाएगी?
अब देखिए करवाएंगे तो हो ही जाएगा, नहीं करवाएंगे तो हो जाएगा। अरे केजरीवाल ने कहा है कि तुम्हारे साथ डुबकी लगाएंगे, वो यमुना में लगाओगे उनके साथ डुबकी? हम लगाने लगे। अरे वो कह रहे कि मैं लगाऊंगा डुबकी। वो लगाएंगे, हैं? लगाएंगे। क्या नाम है आपका? हैं? राजू। अच्छा राजू भाई, तो आप ये पान की दुकान तब से लगा रहे हैं जब से यहाँ पर ये ब्रिज है, और आपने यमुना का हमेशा यही हाल देखा है, यमुना साफ ना हो पाई। ठीक है, चलो और किसी से बात की जाए। यहाँ के लोगों को उम्मीद कम है कि यमुना साफ़ हो पाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यमुना के उस साइड में जो दुकानें लगती हैं वहाँ चल कर के लोगों से बात करने की कोशिश की जाए, लेकिन मुझे पता नहीं कि वहाँ गाड़ी पार्क करने की कोई व्यवस्था है या नहीं है। एक भाई यहाँ पर बॉम्बे चौपाटी लेकर बैठे हुए हैं, देखिए बॉम्बे चौपाटी। भाई साहब कब से लगाते हो ये भैया 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए? हाँ। तो यमुना के ब्रिज पे आप बैठे हुए हो। हाँ। तो यमुना यहाँ पर बड़ी गंदी है। हाँ। देखिए आपने? इधर से आऊँ आपके पास, उधर से आता हूँ, घूम के इनसे बात करता हूँ। तो मैंने कहा कि यमुना में आपको क्या दिखाई देता है जब आप देखते हो तो? यहाँ पे पानी दिखाई देता है। और पानी के ऊपर क्या दिखाई देता है? वो पानी के बुलबुले दिखाई देते हैं ऊपर से, जो झाग है। हाँ, झाग दिखते हैं। तो केजरीवाल को जानते हो? केजरीवाल को नहीं जानता भैया। हैं? नहीं जानता। नहीं जानते? दिल्ली के रहने वाले हो, केजरीवाल को नहीं जानते? नहीं भैया, मैं अभी आया हूँ, जस्ट नहीं आया हूँ दिल्ली। दिल्ली में नए आए हो? हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? राजस्थान से हूँ। राजस्थान से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हाँ। राजस्थान के मुख्यमंत्री को जानते हो कि नहीं? हाँ, जानता हूँ। कौन है? अशोक गहलोत। अरे वाह, तो इसका मतलब ये सच में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं जानते हैं। भाई साहब दिल्ली के रहने वाले हैं? तो मैं YouTube के लिए कुछ बना रहा हूँ। ये दिल्ली में जो यमुना है, इसमें आपको क्या दिखाई देता है? देखो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है? तो गंदगी दिखाई दे रहा है। और क्या है? अब आप दिल्ली के रहने वाले हो ना? तो मैं केरल का हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। कब से रहते हो आप? मैं 15 साल हो गए। 15 साल तो दिल्ली वाले ही हो गए एक तरीके से। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तो जानते होगे? उन्होंने कहा था दिल्ली में यमुना साफ करवा दूंगा। आपको लगता है करवा पाएंगे? उस 6-7 हज़ार करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं अब तक। मेरे को तो नहीं लगता। हाँ, नहीं लगता। तो यमुना साफ नहीं हो पाएगी इसलिए नहीं लगता, या केजरीवाल नहीं करा पाएंगे इसलिए नहीं ये लगता? तो हम बता नहीं सकता। अगर करने का तो सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन क्या अच्छा भाई साहब, आपका नाम क्या है? सतीश नाम है। सतीश जी को लगता है कि अगर साफ़ होनी होती तो अब तक, जैसे कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में नज़र आते हैं, तो वो आ गए होते। लेकिन अब तक अगर साफ़ नहीं हुई है तो इनको इस मामले में शक है कि ये यमुना कभी साफ़ हो पाएगी। तो ये दिल्ली में यमुना ब्रिज पर बैठे लोगों की राय है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे कुछ लोग अगर हमें मिलें तो फिर हम उनसे बात करें। ये यमुना ब्रिज का एक छोर था। अरविंद केजरीवाल ने, मैं आपको बताऊं, 2013 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, बेल्ट लगा ले भाई, ये दिल्ली है, यहाँ कोई बख्शता नहीं, और कहीं भी कोई बख्शे ना बख्शे, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा अपने हाथ रखनी चाहिए और प्राथमिक रखनी चाहिए। ये मैंने गाड़ी स्टार्ट की और ये हम चले फ्लाईओवर के ऊपर। अब चढ़ते हैं। ये लोग जो थे वो फ्लाईओवर के छोर पे बैठे थे। फ्लाईओवर मुझे आगे खाली नज़र आ रहा है। पहले यहाँ पर जो ये फ्लाईओवर की फुटपाथ है, इस पर पूरा फुटपाथ भरा रहता था। हो सकता है कि मैं इस वक्त जल्दी आ गया हूँ, या हो सकता है धूप बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ये जो है, यहाँ पर एक चाचा दिखे हैं छल्ली बेचते हुए, तो उनसे भी बात की जा सकती है कि वो अनुभवी हैं। अगर वो दिल्ली के रहने वाले हैं तो फिर उनसे पूछते हैं कि क्या स्थिति आपने देखी और क्या स्थिति अब है और क्या आगे हो सकती है। ये छल्ली बेचने वाले चाचा यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे पूछेंगे वही सवाल जो हमने अब तक पूछा है। अरे चाचा, आप दिल्ली के रहने वाले हो? नहीं जी, हम तो नोएडा के। नोएडा के रहने वाले हो? अच्छा, तो यहाँ क्या छल्ली खाने आए हो? नहीं, हम गमले पेड़ पौधे वाले हैं हम तो। अच्छा, ये जो पेड़ पौधे, ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इनका रखरखाव करते हो? तो ये पेड़ पौधे तो दिल्ली में यमुना ब्रिज के, सरिता विहार वाले यमुना ब्रिज के ऊपर लगे हुए हैं। हाँ जी, नहीं पे। अच्छा, और नीचे आपको यमुना में क्या दिखाई देता है? ये तो पानी है, थोड़ा बैठा गंदगी है। गंदगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जानते हो? केजरीवाल। हाँ, अच्छा। केजरीवाल जी ने कहा था गंदगी साफ करा दूंगा, डुबकी लगाऊंगा यमुना में, जब वो मुख्यमंत्री बने थे। तो अब तक तो यमुना साफ हो नहीं पाई। नहीं गंदा हो गया ना, फिर ना हो पाए हैं ना, तो कर पाएंगे वो? अब शायद हो भी जावे, तो हम क्या कह सकें। तो योगी के सरकार में है हम तो, योगी अच्छा। मोदी।
ड्यूटी हम तो यही कर रहे हैं, 2.5% की नौकरी है, अभी अपनी ड्यूटी करने वाले हैं हम। अच्छा, लेकिन नहीं मोदी और योगी से खुश हो? अजी जौन सी भी आ जाओ उनकी सरकार आ रही है, कोई न्यूज़ थोड़ी है कि हमें वो है। अच्छा, हमें नहीं। 2 रोटी खानी। नहीं, आपने कहा कि हो जाए तो अच्छी बात है यमुना साफ, लेकिन 10 साल हो गए अब तक तो हुई नहीं, तो हो पाएगी आगे? भाई ये हमें पता नहीं है गाड़ी की। अच्छा, देखो जो बात है हमें पता नहीं है, हम तो जहाँ 1 महीना की ड्यूटी यहाँ है, नहीं तो पार्क में ही जो रहते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरे तो सुभाष नाम है। सुभाष। तो ये सुभाष चाचा जो हैं, ये यमुना ब्रिज के ऊपर ये जो पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर आप देखें, ये सब जो पौधे लगे हुए हैं ये इसका रखरखाव करते हैं। बहुत ज़्यादा इन्हें जानकारी नहीं है, कहते मैं तो यूपी का रहने वाला हूँ, नोएडा का रहने वाला हूँ, मेरे तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं, केजरीवाल अगर साफ़ करा सकते होंगे तो करा देंगे। बहुत ज़्यादा आशान्वित तो नहीं नज़र आई है, लेकिन फिर भी एक रायशुमारी तो हुई इनकी। अरे ये बेल्ट लगाना, एक हाथ से कैमरा संभालना और दूसरे हाथ से बेल्ट लगाना, ये हमेशा मेरे लिए एक चैलेंज रहा है, क्योंकि मैं जो हूँ ये सब कुछ खुद ही शूट करता हूँ, अपने हाथ में कैमरा रहता है और आपसे वादा है कि कोशिश किया जाएगा कि जो कुछ भी आपको दिखाया जाए वो अनकट दिखाया जाए। और इसमें क्या होता है कि आपको मुझे झेलना भी पड़ता है, क्योंकि जब मैं सफ़र करता हूँ तो कट ना लग जाए इस चक्कर में आपसे बातें करनी पड़ती हैं। हो सकता है मेरी बातें आपको पसंद ना आए, समझ ना आए, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर ना कुछ ड्राइव चली है, वरना ना ये पूरा फुटपाथ जो है ये लोगों से, ये दुकानदारों से भरा रहता था। यहाँ पर सब दुकानदार वगैरह रहते थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी दुकानदार नहीं है। और दिल्ली पुलिस के ये स्लैब्स रखे हुए हैं यहाँ पर, तो मुमकिन है कि यहाँ जो है दिल्ली, ये देखो ये चचा जा रहे हैं। अरे चचा, गाड़ी रोका जाए? यहीं दिल्ली के रहने वाले हो? हाँ। अब यमुना ब्रिज के ऊपर से निकल रहे हो, और यमुना में क्या दिखाई दे रहा है? पानी दिखाई और आगे दिखाई दे रहा है, गंदगी और झाग। हाँ, गंदगी झाग। दिल्ली के मुख्यमंत्री को जानते हो? दिल्ली के मुख्यमंत्री को जानते हो? केजरीवाल है। केजरीवाल ने कहा था यमुना साफ करा दूंगा, 10 साल हो गए अभी तक तो हुई नहीं। आपको लगता है हो पाएगी? ये तो मैं नहीं कह सकता, पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। अब तक हो जानी चाहिए थी कि नहीं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमपाल। प्रेमपाल। तो प्रेमपाल जी को अचानक हमने रोका और हमने उनसे पूछा, केजरीवाल जी को भी वो जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि यमुना में गंदगी है, वो ये भी जानते हैं कि यमुना की गंदगी साफ़ होनी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं जानते कि यमुना की गंदगी अब तक साफ़ हुई क्यों नहीं। ये बड़ी त्रासदी है अपने आप में। और कहते हैं ना कि झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार गाड़ी रोक करके। मैं कोशिश में ये था कि शायद यहाँ पर मुझे कोई दुकानदार मिल जाए, बट जो स्थिति यहाँ फुटपाथ पर है ना, मुझे लगता है कि कोई दुकानदार है नहीं। इसका मतलब यहाँ पर पुलिस ने कोई ड्राइव चला करके और इन लोगों को हटा दिया है। अब मैं आपको यमुना की स्थिति दिखा देता हूँ, एक बार यमुना की स्थिति देख लीजिए। और उसके बाद, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये सोचा था जब यहाँ निकला कि मैं लोगों की आपको रायशुमारी दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं नहीं। पहले तो बाज़ार होता था तो मैंने सोचा था लाइन लगा के सबसे पूछते चलेंगे, लेकिन अब यहाँ पर लोग हैं नहीं। लेकिन आप यमुना को देख लीजिए एक बार। अब मैं जब कैमरा पलटूंगा तो अगर आपका दिल ना रो जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये पूरी यमुना है। पूरा यमुना और यमुना में झाग आप देख सकते हैं कि किस कदर यमुना पूरी तरह से प्रदूषित है। पूरी यमुना प्रदूषित है। और इस यमुना को साफ़ करने का दावा केजरीवाल ने किया था। 6,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुका है अब तक यमुना। आप देख सकते हैं आपके सामने, मैं क्या बोलूं, लेकिन ये साफ़ नहीं हुई। और अब 23-24 के बजट में 1,028 करोड़ शायद पास हुए हैं यमुना की सफाई के लिए। तो 6,000 में नहीं हुआ तो अब क्या हो पाएगा, ये समझ से बाहर है। ये भाई साहब यहाँ पर पुष्प जो हैं वो विसर्जित कर रहे हैं। भैया आप दिल्ली के रहने वाले हैं? फरीदाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा चलिए, फरीदाबाद के रहने वाले हैं तो इनसे क्या बात की जाए। ये कुछ पूजा पाठ के बाद यमुना में पुष्प विसर्जित करने आए हैं, लेकिन यमुना की हालत देखिए। और इसको देख करके मुझे राम तेरी गंगा मैली याद आती है। ऐसे ही कहा जा सकता है केजरीवाल तेरी यमुना मैली।
कब साफ होगी, कैसे साफ होगी? मैं कह रहा हूँ कि है जी, नहीं कचरे का ही बता रहा हूँ मैं, तो यमुना के प्रदूषण की बात कर रहा था। गवर्नमेंट कर रही है, ये तो क्या करेगा, तो पब्लिक संभालेगी। हाँ ये भी बात ठीक है। यहाँ पर जो सड़क के किनारे कचरा पड़ा हुआ है, कह रहे कि वापस लेके जा रही है। नहीं ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप थैली वापस लेके जा रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि आप डुबकी ना लगाएं केजरीवाल जी यमुना में, लेकिन कम से कम इस लायक तो कर दें कि पूजा पाठ के लिए घाटों पर लोग आएँ तो कम से कम घुटने तक के पानी में आचमन कर सकें, इतना तो हो जाए। आप भले डुबकी ना लगाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल ने लोगों को जो सपना दिखाया है वो पूरा करेंगे, और यमुना की सफाई का सिर्फ वादा और दावा ही नहीं, वादा नहीं बल्कि दावा भी पेश करने के लायक वो हो पाएँ। मुझे थोड़ी सी नाउम्मीदी हुई यहाँ पर आकर के, क्योंकि मैं इससे पहले जब भी आया हूँ तो यहाँ पर मैंने रोड साइड बाज़ार लगा हुआ देखा है बहुत। मैंने सोचा था कि बहुत सारे लोग मिलेंगे तो बहुत सारे व्यूज़ होंगे, और वो लोग यहीं पर बिल्कुल इसी पुल के ऊपर बैठते हैं, तो वो बेहतर बता सकते थे कि वो सालों से यमुना को किस हाल में देख रहे हैं। और बद से बदतर हो चुकी है यमुना। मुझे आश्चर्य होता है कि 6000 10 साल में अभी तक 6000 करोड़ रुपए यमुना की सफाई पर खर्च हो चुके हैं। आने वाले साल में 1000 करोड़, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे यमुना साफ। एक दुकान वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। अब गाड़ी से नहीं उतरूंगा, अब इनसे ऐसे ही बात करता हूँ। भाई साहब इधर आएंगे, क्या बेच रहे हैं? शर्ट। आ जाओ पास आ जाओ। शर्ट बेच रहे हो? कितने की एक शर्ट? 200 का। 200 का एक शर्ट। ये कहाँ से आती हैं? अब ये नहीं पता, मतलब बेच रहे हैं, भाई लाता है दूसरा। अच्छा अच्छा, हम लोग ला के यहाँ बेचते हैं। अच्छा कब से लगा रहे हो यहाँ पर ये? बस कभी कभार लगा लें, आपको डेली वाले नहीं। अच्छा, अब बाकी डेली का बाजार लगता था, वो तो आज लगा हुआ नहीं है। ऐसा ही है, कोई कभी आया था कभी नहीं आया था, हम तो आ जाए 2-3 दिन से बस। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं ये यमुना के प्रदूषण पर YouTube के लिए एक स्टोरी बना रहा हूँ। अच्छा अब भी आ जाओ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अकरम है सर। अकरम अकरम जी, ये बताओ कि ये यमुना में जो प्रदूषण है कब से देख रहे हो आप? ये तो हम बहुत दिन से देख रहे हैं जी, और बहुत जबरदस्त झाग वाग है, मैंने अभी दिखाया लोगों को। ये गंदा पानी लगता है, मुझे तो लग रहा है गंदे पानी की वजह से है। नहीं, गंदा पानी भी है, इंडस्ट्रियल वाटर भी आता है यहाँ पर। लेकिन 2013 में जब मुख्यमंत्री बने थे, कौन बने थे? अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? केजरीवाल। अभी तो वो दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल है। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि यमुना साफ करा दूंगा, डुबकी लगाऊंगा लोगों के साथ। कहा अरे आप हंस कह रहे हो? बताओ, मेरे ख्याल से 6-7 साल तो हो गए होंगे केजरीवाल सरकार। अरे 10 साल होने आ गए। मैं तो खैर इतना पूरी जानकारी नहीं रखता हूँ मैं, लेकिन मैं तो ये देखता हूँ, ये गर्मी में अक्सर ये झाग रहते हैं। हाँ। जब बरसात चलती है, पानी सब खूब ज्यादा होता है, तब तो मान के चलो पानी चलता है तो साफ मान के चलो। हाँ। अब जैसे अब गर्मी है, पूरी गर्मी इसी तरह रहेगा पानी। हाँ। बल्कि पानी कम हो जाएगा और ज्यादा कभी कभी पानी इधर से छोड़ते हैं तो झाग हवा में भी उड़ते देखे मैंने। हाँ, सब ऐसे चलता पानी। लेकिन आपको पता है 6800 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसकी सफाई के नाम पर। होगा जी। तो अगर यमुना अभी भी इतनी गंदी है तो फिर आपको नहीं लगता ये 6800 करोड़ रुपए कहाँ गए? ये तो बात सही है, लेकिन देखो अब इतनी हम लोग कैसे टेंशन लेंगे? हाँ। हमें तो मजदूरी से मतलब है। हाँ। अपने मजदूरी कर रहे हैं, अपने 2 रोटी खाना, अपना कमाना। हाँ। अब इतनी टेंशन तो ये तो नेता लोगों का, अफसर लोगों का काम है। आपको तो लगता है यमुना साफ हो पाएगी कभी? वो मुझे तो ना लग रहा, जब आज तक ना हुई तो बताओ कैसे होगी, समझ में नहीं। केजरीवाल तो कह रहे आपके साथ डुबकी लगाएंगे। हाँ जी, हाँ डुबकी लग रही है। डुबकी ना लग पाएंगे, मुश्किल है। अच्छा, मुझे ना लग रहा। चलिए अकरम भाई, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, जो खासकर मेरा मकसद ये था कि जो यमुना ब्रिज के ऊपर दुकानें लगाते हैं उन लोगों से बात की जाए। तो वो ये जो लोग हैं वो हंस रहे हैं, केजरीवाल जी पर भी हंस रहे हैं, केजरीवाल के दावे पर भी हंस रहे हैं। अजी हाँ कहकर हंस रहे हैं, कह रहे कि अजी हाँ कहाँ हो पाएगी यमुना साफ। लोग नाउम्मीद हैं। हम जितना भी औचक भौचक में लोगों से बात करते हैं पॉलिटिकल मसले पर, उनके पैसे के मामले पर, विकास के मामले पर, तो आमतौर पर लोगों की राय है कि उन्हें अपने काम धंधे से ज़्यादा मतलब है, पॉलिटिक्स से ज़्यादा मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज उनकी इसी व्यस्तता का, उनके इसी फोकस का फ़ायदा भी उठाती हैं कि लोग अपने काम धंधे में ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो फिर वादा करो और भूल जाओ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि यमुना को साफ करने का वादा केवल कोरा वादा केजरीवाल जी का साबित न हो, बल्कि वो ये दावा भी करें। उन्होंने कहा अगले चुनाव से पहले मैं डुबकी लगाऊंगा। मैं वो डुबकी देखने के लिए तैयार बैठा हुआ हूं और उम्मीद करता हूं, मैं क्यों हंसी में नहीं कह रहा अकरम भाई की तरह, मैं बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूं कि मैं उम्मीद करता हूं कि केजरीवाल
यमुना में डुबकी लगाएं। आज के औचक भौचक में इतना ही। कैसा लगा आपको ये एपिसोड कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आज हम यमुना के सरिता विहार ब्रिज पर थे और यही हमारा ग्राउंड जीरो था औचक भौचक के लिए। कल फिर कोई ग्राउंड जीरो तलाशेंगे और करेंगे औचक भौचक। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाय बाय।